दिवाली से पहले घर ले आएं यह पौधा, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे कुछ खास पौधे भी हैं जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। इन पौधों को दिवाली से पहले घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। जानते हैं वो पौधे कौन से हैं? हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है और हर घर में दीपों की रोशनी होती है। दीपोत्सव पर्व पर घर में कुछ पौधा लगाना बेहद फायदेमंद होता है। ऐसी मान्यता है कि दीपोत्सव से पहले कुछ खास पौधे घर में लाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन पौधों को लगाने से मां लक्ष्मी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। सफेद पलाश का पौधा रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस पौधे को माता लक्ष्मी का पौधा भी कहा जाता है। इसे घर या पूजा स्थल पर लगाने से संपत्ति, समृद्धि और वैभव बढ़ता है। इसके साथ ही यह पौधा घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और वास्तु दोषों को कम करने में भी मदद करता है। इससे परिवार के लोगों की सेहत में भी सुधार आता है। क्रसुला प्लांट, जिसे आमतौर पर जेट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, घर और ऑफिस दोनों में सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। क्रसुला प्लांट घर या कार्यस्थल पर रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनी प्लांट को घर और ऑफिस दोनों में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला माना जाता है। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां यह पौधा रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं और घर में खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि आती है। स्नेक प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह घर में शांति और संतुलन बनाए रखता है। घर के मेन गेट पर यह पौधा रखना शुभ माना जाता है। ये पौधा धन को आकर्षित करता है। इससे नौकरी या बिजनेस में तरक्की होती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाना धार्मिक, स्वास्थ्य और वास्तु दोनों दृष्टियों से अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में भगवान गणेश का स्थान सर्वोपरि है। वे बुद्धि, विवेक, समृद्धि और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के उच्चारण और पूजा से होती है, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। भगवान गणेश को शिव और पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। उनका सिर हाथी का और शरीर मनुष्य का होता है, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें वे अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद की मुद्रा धारण करते हैं। उनके वाहन का रूप एक छोटा मूषक, चूहा है, जो यह दर्शाता है कि सबसे छोटे प्राणी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। भगवान गणेश की जन्म कथा पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने उपटन से गणेश को बनाया और उन्हें द्वारपाल बना दिया। जब भगवान शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवनदान दिया। तभी से वे गजानन कहलाए। गणेश पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के अवसर पर की जाती है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विसर्जन से पहले होगी उत्तर पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन से पहले उत्तर पूजा का विधान है। यह बप्पा को सम्मानपूर्वक विदाई देने और उनसे अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगने का विशेष अनुष्ठान है। इसमें पंचोपचार पूजा की जाती है, जिसमें गणपति जी को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मोदक और दूर्वा अर्पित किए जाते हैं। उत्तर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। दृक् पंचांग के अनुसार इस बार गणेश विसर्जन के लिए सुबह से लेकर रात तक अलग अलग प्रहर में कई अबूझ मुहूर्त हैं। विसर्जन से मुहूर्त से पहले आप उत्तर पूजा कर सकते हैं। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 7:36 बजे से सुबह 9:10 बजे तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 बजे से शाम 5:02 बजे तक। शाम का शुभ मुहूर्त शाम 6:37 बजे से रात 8:02 बजे तक। इस साल 27 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। हर साल इसी दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है और उनका विधिवत विसर्जन किया जाता है। गणेश महोत्सव के इस अंतिम दिन गणपति की आखिरी पूजा भी होगी, जिसे उत्तर पूजा कहा जाता है। आइए जानते हैं कि विसर्जन से पहले गणपति जी की उत्तर पूजा कैसे की जाती है। गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश को दर्शाता है। भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ बप्पा से पुनः आने की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि विसर्जन के साथ ही भगवान गणेश अपने भक्तों के दुख और विघ्न हर लेते हैं। गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश को प्राण प्रतिष्ठा के साथ आमंत्रित करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन सम्मानपूर्वक जल में विसर्जित कर प्रकृति को वापस लौटा देते हैं। गणपति विसर्जन से पहले भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना करना आवश्यक है। उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि की कामना करें। इतना ही नहीं, अपनी मनोकामना कहने के बाद बप्पा से अगले बरस आने की प्रार्थना भी करें।